जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त गणों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना व पूजा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत विशेष महत्व रखता है। मुख्य रूप से एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दौरान बहुत से लोग भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ते व सुनते हैं। प्रिय भक्त गणों, सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। सत्यनारायण भगवान की कथा से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले लोगों की सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु का व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा विशेष लाभकारी मानी जाती है। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी सत्यनारायण भगवान की कथा लाभकारी है। लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इस कथा को करना लाभदायक माना जाता है। मानते हैं कि भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रसाद जितने ज्यादा लोगों में वितरित होता है, ये उतना ही ज्यादा लाभकारी होता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु भगवान सत्यनारायण का ही दूसरा रूप है और पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का बड़ा भारी महत्व होता है। प्रिय भक्त गणों, आज सबसे पहले हम श्रवण करेंगे पूर्णमासी की कथा, फिर उसके बाद श्रवण करेंगे सत्यनारायण व्रत की कथा। इसको सुनने के बाद ही आपको पूर्णमासी का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़े, इससे विष्णु जी का अनादर होता है। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। भगवान श्री विष्णु राजा वेन से कहते हैं, राजन, भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि च्यवन मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में ये विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में ये बात आई कि मैं तीर्थ यात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा अभिष्ट फल को देने वाली है। ऐसा निश्चय करके वे पिता आदि तथा पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भूतल पर विचरने लगे। मुनीश्वर च्यवन ने नर्मदा, सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्र के तटों की यात्रा की। अन्य क्षेत्रों, संपूर्ण तीर्थों तथा पुण्य में देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओंकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। मुनि श्रेष्ठ च्यवन वहां लेट गए। लेटे लेटे ही उनके कानों में पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई पड़ा, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त था। उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वे तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, सुमुज्ज्वल, विज्वल और कपिंजल ये 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। वे भूख से आकुल होने पर चारा चुगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण किया करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। संध्या के समय मुनिवर च्यवन के देखते देखते वे चारों तोते अपने पिता के सुंदर घोंसले में आए। वहां आकर उन सब ने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से माता पिता की सेवा करने लगे। कुंजल पक्षी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। धर्मात्मा कुंजल ने अपने चौथे पुत्र कपिंजल को पुकारकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा, तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। बोलो, आहार लाने के लिए यहाँ से किस स्थान पर जाते हो? वहाँ तुमने कौन सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है, ये मुझे बताओ। कपिंजल ने कहा, पिताजी, मैंने जो अपूर्व बात देखी है उसे बताता हूँ, सुनिए। कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वे नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त है।
भांति भांति के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी का शुभ एवं पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहां से सहस्त्रों विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ कोटि कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी, एक दिन मैं उसी कैलाश पर जो शंकर जी का घर है गया था। वहां मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखाई दिया जो पहले कभी देखने या सुनने में नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूँ, सुनिए। गिरिराज मेरु का पवित्र शिखर महान अभ्युदय से युक्त है। वहां से हिम और दूध के समान रंग वाला गंगा नदी का प्रवाह बड़े वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वे स्रोत कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सबोर फैल जाता है। उस जल से 10 योजन का लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है। उसे गंगा हल्द कहते हैं। वे तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। महामते, उसके सामने ही शीला के ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे। रूप के वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे कन्या दिव्य रूप और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वे बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वे गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थी या समुद्र तन्या लक्ष्मी, इंद्र या यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदरी नहीं दिखाई देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दिख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्यांगनाओं में भी नहीं दृष्टिगोचर होते। शीला के ऊपर बैठी हुई वे कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और फूट फूट कर रो रही थी, और कोई स्वजन संबंधी उसके पास नहीं था। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अश्रु बिंदु मोती के दाने जैसे चमक रहे थे। वे सब के सब गंगा जी के स्रोत में ही गिरते और सुंदर कमल पुष्प के रूप में परिणित हो जाते थे। इस प्रकार अगिनत सुंदर पुष्प गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग के साथ बह रहे थे। पिताजी, इस प्रकार मैंने ये अपूर्व बात देखी है। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण जानते हो तो मुझ पर कृपा करके बताएं। गंगा के मुहाने पर जो सुंदर स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों से गिरे हुए आंसू सुंदर कमल के फूल बन जाते थे, वे कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे ये सारा वृतांत बताइए। कुंजल बोला, बेटा बता रहा हूँ, सुनो। ये देवताओं का रचा हुआ वृतांत है। इसमें महात्मा श्री विष्णु के चरित्र का वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नहुष ने संग्राम में महाप्रकर्मी हुंड नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के पुत्र का नाम विहुंड था। वे भी बड़ा प्रकर्मी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुष ने उसके पिता का मंत्री तथा सेना सहित वध कर दिया है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत होकर तपस्या करने लगा। तब से बड़े हुए उस दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। वे जानते थे कि समर भूमि में विहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है। उधर विहुंड के मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओं को मारकर पिता के वैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार के लिए उद्यत हो देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक पूर्व उस पापी दैत्य ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। समस्त प्रजा को पीड़ा देने लगा। उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता, परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान, विहुंड के महान भय से आप हमारी रक्षा करें। भगवान श्री विष्णु बोले, पापी विहुंड देवताओं के लिए कंटक रूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा। देवताओं से यूं कहकर भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभागा विष्णु माया ने विहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुण स्त्री का रूप धारण किया। वे नंदन वन में आकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज विहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला। नंदन वन में पहुंचने पर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। वे इस बात को नहीं जान सका कि ये मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। ये सुंदरी स्त्री काल रूपा है। ये बात उसकी समझ में नहीं आई। माया का शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रहा था। रूप का वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था। पापात्मा विहुंड उस सुंदरी युवती को देखते ही लुभा गया और बोला, भद्रे, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है। तुम मेरे चित्त को मथे डालती हो। सुमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और काम जनित वेदना से मेरी रक्षा करो। देवेश्वरी, अपने समागम के बदले इस समय तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वे सब तुम्हें देने को तैयार हो।
माया बोली, दानव, यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कामोद से उत्पन्न, दिव्य, सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूंगी। विहुंड ने कहा, देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा मांगा हुआ वर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये कहकर दैत्यराज विहुंड जितने भी दिव्य एवं पवित्र वन थे उनमें विचरण करने लगा। उसके चित्त पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे कामुइत नामक वृक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। वे स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ करता रहा, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से उसे यही उत्तर मिलता था कि यहाँ कामोद वृक्ष नहीं है। दुष्ट आत्मा विहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा, ब्राह्मण, मुझे फूलों से लदे सुंदर कामोद वृक्ष का पता बताइए। शुक्राचार्य बोले, दानव, कामोद नाम का कोई वृक्ष ही नहीं है। कामोद का तो एक स्त्री का नाम है। वे जब किसी प्रसंग से अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है, तब उसके मनोहर हास्य से सुगंधित, श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है तथा वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं। उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शंकर की पूजा करता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामना को भी भगवान शिव पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। कामोदा के रोदन से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती, अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य की ये बात सुनकर विहुंड ने पूछा, भृगुनंदन, कामोदा कहाँ रहती है? शुक्राचार्य बोला, संपूर्ण पातकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार नामक तीर्थ के पास कामोद नामक पुर है, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस कामोद नगर में दिव्य भोगों से विभूषित एक सुंदरी स्त्री रहती है, जो संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वे भांति भांति के आभूषणों से अत्यंत सुशोभित जान पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवती की पूजा करो, साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। ये कहकर शुक्राचार्य चुप हो गए और वे महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उदित हुआ। कपिंचल ने पूछा, पिताजी, कामोदा के हास्य से जो पवित्र दिव्य गंध से युक्त और देवता तथा दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते हैं? उन हास्य जनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर क्यों संतुष्ट होते हैं? उस फूल का क्या गुण है? कामोदा कौन है और वे किसकी पुत्री है? कुंजल बोला, पूर्वकाल की बात है। देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उद्यम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया। देवताओं और दैत्यों के मतने से 4 कन्याएं प्रकट हुई। फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखाई पड़ा। उपर्युक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, दूसरी वारुणी, तीसरी का नाम कामोदा और चौथी का ज्येष्ठा था। कामोदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वे भविष्य में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वे परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होगी। उसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा ही रमण करेंगे, जो तुलसी का एक पत्ता भी ले जाकर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करेगा, उसका भगवान बड़ा उपकार मानेंगे और मैं इसे क्या दे डालूं, ये सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त 4 कन्याओं में से जो कामोदा नाम से प्रसिद्ध देवी है, वे जब हर्ष से गदगद होकर बोलती और हंसती हैं, तब उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुंदर होते हैं, कभी कुमलाते नहीं। जो उन फूलों का यत्न पूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु की पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वे जो जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुख से दुखी होकर रोने लगती है, तब उसकी आंखों के आंसुओं से भी फूल पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग, वे फूल भी देखने में बड़े मनोहर होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। वैसे फूलों से जो शंकर का पूजन करता है, उसे दुख और संताप होता है। जो पाप आत्मा एक बार भी उस तरह के फूलों से देवताओं की पूजा करता है, उसे वे निश्चय ही दुख देते हैं। भगवान श्री विष्णु ने पापी विहुंड के पराक्रम और दुस्साहस पर दृष्टि डालकर देवऋषि नारद को उसके पास भेजा। उस समय वे दुरात्मा दानव कामोदा के पास जा रहा था। नारद जी उसके समीप जाकर हंसते हुए बोले, दैत्यराज, कहाँ जा रहे हैं?
इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। विहुंड ने ब्रह्म कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं कामोद पुष्प के लिए चला हूँ। ये सुनकर नारद जी ने कहा, दैत्य, तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि ना जाना, क्योंकि वहाँ संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु रहते हैं। दानव जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, वे मैं बता रहा हूँ। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रवाह के पावन जल के साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे, तुम उन्हें पानी से निकाल लाना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके आप मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ विहुंड से ये कहकर धर्मात्मा नारद जी कामोद नगर की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वे दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामोदा के घर गए और उनसे मिले। कामोदा ने स्वागत आदि के द्वारा मुनि को प्रसन्न किया और मीठे वचनों में कुशल समाचार पूछा। द्विशेष नारद ने कामोदा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा, भगवान श्री विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याण में देवी, तुम यहाँ सुख से तो रहती हो ना? किसी तरह का कष्ट तो नहीं है ना? कामोदा बोली, महाभाग, मैं आप जैसे महात्मा तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा से सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने का कारण उपस्थित हुआ है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। मुने, सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा है। मानो किसी ने मेरे सामने आकर कहा है, अव्यक्त स्वरूप भगवान ऋषिकेश संसार में जाएंगे, वहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। महामती, ऐसा स्वप्न देखने का क्या कारण है? आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइए। नारद जी ने कहा, भद्र, मनुष्य जो स्वप्न देखते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, वातिक, पैतिक और कफच। सुंदरी, देवताओं को ना नींद आती है न स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। ये सभी स्वप्न कर्म से प्रेरित होकर दृष्टि पथ में आती हैं। पर्वत तथा ऊंचे नीचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वातिक स्वप्न है। अब कफाधिक्य के कारण दिखाई देने वाले स्वप्न बता रहा हूँ। जल, नदी, तालाब तथा पानी के विभिन्न स्थान, ये सब कफज स्वप्न के अंतर्गत हैं। देवी, अग्नि तथा बहुत से उत्तम स्वर्ण का जो दर्शन होता है उसे पैतिक स्वप्न समझो। अब मैं भावी भविष्य में तुरंत फल देने वाले स्वप्न का वर्णन करता हूँ। प्रातः काल जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखाई देता है, विक्रमश लाभ और हानि को व्यक्त करने वाला होता है। सुंदरी, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्न की अवस्थाएं बताई। भगवान श्री विष्णु के संबंध में ये बात अवश्य होने वाली है, इसी कारण तुम्हें 2 स्वप्न दिखाई दिया है। कामोदा बोली, नारद जी, संपूर्ण देवता भी जिनका अंत नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिनमें संपूर्ण विश्व का लय होता है, जिन्हें विश्वात्मा कहते हैं, और सारा संसार जिनकी माया से मुग्ध हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्री विष्णु संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं? नारद जी ने कहा, देवी, इसका कारण सुनो। महर्षि भृगु के शाप से भगवान संसार में अवतार लेने वाले हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए तुम्हें 2 स्वप्न का दर्शन हुआ है। बेटा, यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय कामोदा भगवान के दुख से दुखी हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठकर बारंबार हाहाकार करती हुई करुण स्वर से विलाप करने लगी। वे अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी, वे ही गंगा जी के जल में गिरते थे। पानी में पड़ते ही वे पुण्य पद्म पुष्प के रूप में प्रकट होते और धारा के साथ बह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विहुंड भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वे इस बात को ना जान सका कि दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल है। उन्हें देखकर वे असुर बड़े हर्ष में भर गया और उन सबको जल से निकाल लाया। फिर वे उन खिले हुए पद्म पुष्पों से गिरजापति की पूजा करने लगा। विष्णु की माया ने उसके मन को हर लिया था। अति विवेक शून्य होकर उस दैत्य राज ने 7 करोड़ फूलों से भगवान शिव का पूजन किया। ये देख जगन माता पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शंकर जी से कहा, नाथ, इस दुर्बुद्धि दानव का कुकर्म तो देखिए। ये शोक से उत्पन्न फूलों द्वारा आपका पूजन कर रहा है। इससे दुख और संताप ही मिलेगा। ये सुख पाने का अधिकारी नहीं है।
भगवान शिव बोले, भद्रे, तुम सच कहती हो। इस पापी ने सत्यपूर्ण उद्योग को पहले से ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम से आकुल है। अतः ये दुष्ट आत्मा गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित फूलों को ग्रहण करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देने वाले हैं। इनके द्वारा किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? देवी, मैं तो समझता हूँ ये ध्यानहीन है, क्योंकि अब पापाचारी हो गया है। अतः तुम इसे अपने ही तेज से मार डालो। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर भगवती पार्वती ने कहा, नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यूं कहकर देवी वहां गई और विहुंड के वध का उपाय सोचने लगी। वे एक महात्मा ब्राह्मण का माया में रूप बनाकर पारिजात के सुंदर फूलों से अपने स्वामी शंकर जी की पूजा करने लगी। इतने में ही उस पापी दानव ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। वे दुष्ट आत्मा काल के वशीभूत हो चुका था। उसने पार्वती द्वारा पारिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोक जनित पुष्पों से शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थी। ये देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही पूछा, आप कौन हैं, जो शोकाकुल चित्त से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं? ये शोक जनित अपवित्र आंसू भगवान के मस्तक पर पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। विहुंड बोला, ब्राह्मण, कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदरी स्त्री देखी जो सब प्रकार के सौभाग्य संपदा से युक्त और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वे कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मोह से मैं संतप्त हो उठा। काम से मेरा चित्त व्याकुल हो गया। जब मैंने उसे समागम की प्रार्थना की तब वे बोली, कामोद के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो तथा उन्हीं फूलों को माला बनाकर मेरे कंठ में पहनाओ। 7 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो। उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान शिव अभिष्ट फल के दाता है। देवी ने कहा, अरे, कहाँ तेरा भाव है, कहाँ तेरा ध्यान है और कहाँ तुझे दुरात्मा का ज्ञान है? तू कामोद पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा बता, कामोदा का सुंदर रूप कैसा है? तूने उसके हास्य से उत्पन्न सुंदर फूल कहाँ पाए हैं? विहुंड बोला, ब्राह्मण, मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोदा का मैंने कभी देखा भी नहीं, उनका दर्शन भी नहीं किया। गंगा जी के जल में जो फूल बहकर आते हैं उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हीं से एकमात्र शंकर जी का पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्य ने मेरे सामने इस फूल का परिचय दिया था। मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य प्रति पूजा करता हूँ। देवी ने कहा, पापी, ये फूल कामोदा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुख से हुई है। इन्हीं से तू पाप पूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोक जनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। ये आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध हुआ है, इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगा। ये सुनकर काल के वशीभूत हुआ दानव विहुंड बोला, रे दुष्ट, अरे अनाचारी, तू मेरे कर्म की निंदा करता है। तुझे अभी इस तलवार से मौत के घाट उतारता हूँ। यूं कहकर वे ब्राह्मण को मारने के लिए तीखी तलवार ले उसकी ओर झपटा। ये देख ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो गई और जो ही वे दैत्य उनके पास पहुंचा त्यों ही उन्होंने अपने मुंह से हुंकार का उच्चारण किया। हुंकार की ध्वनि होते ही वे अधव दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो। उस लोक संहारक दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। सबके दुख और संताप दूर हो गए। बेटा, गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुल चित होकर बैठी हुई जो सुंदरी रो रही थी वे कामोदा ही थी। उसके रोने का यही कारण था। ये सारा रहस्य जो तुमने मुझसे पूछा था मैंने तुम्हें कह सुनाया। सब प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तो चलिए अभी हम श्रवण करते हैं सत्य की मूर्ति भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महामुने, किस व्रत या तप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। सूत जी बोले, देवऋषि नारद ने यही बात भगवान कमलकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने क्रम के फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। ये सोचने लगे किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए
और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण है, गुणात्मा है, सबके आदिभूत है और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद का स्तवन सुनकर उत्तर दिया। भगवान बोले, हे महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप क्रमवश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से कलेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे कलेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो वे उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है, वे मैं तुमसे कह रहा हूँ। हे नारद, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश, हे विप्र, आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है? इसकी क्या विधि है? और किसने ये व्रत किया था तथा कब किया था? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और ये व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन ये व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ ये व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगाए। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा ना मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परिणाम में सवा के हिसाब से होनी चाहिए और सबको एकत्रित कर निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभीष्ट सिद्धि का और कोई उपाय है ही नहीं। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृत्य हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते थे। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा ही गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मन चाहा फल देते हैं। द्विश्रेष्ठ, आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य
इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको ये व्रत बतलाया है, अतएव मैं इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा, ये संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले गए। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रति मास सत्यनारायण व्रत को करने लगे। श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा, उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया? हे मुने, ये सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी बोले, हे मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने ये व्रत किया था, सो सुनो। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहां एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वे ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वे प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत है। ये व्रत दुख दारिद्र का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य आदि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में आया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ भी मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्य देव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार करके वे लकड़ियों के बोझे को सर पर उठाकर नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वे पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वे लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इहलोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा, एक घटना और कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम भद्रशीला था। वे सरोज वंदना, परमुग्धा और पति परायणा सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे तो एक साधु नामक वणिक वहां आया। वे व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्नादि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, अतएव आप समझाकर कहें। राजा बोले,
साधो, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा ये व्रत पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे भी बतलाएं, क्योंकि मैं भी ये व्रत करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उन राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह से पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वे आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदरी कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जाति कर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा कलावती। तदंतर वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसको अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात भूल गया। इससे भगवान सत्यनारायण उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वे व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जमाता को साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्र केतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रतनसार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वे अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यही तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते में जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे। वे डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग गया। दूतों ने आकर देखा, साधु वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा था। तब उन्होंने जमाता के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले गए और वहां कहा, प्रभु, दोनों चोर पकड़कर आ गए हैं, इनको देखिए और आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को अच्छी तरह बांधकर बड़े कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी चोरों ने सारी अपहरण कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची और उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वे वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वे अपने घर लौट आई। लीलावती ने
कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की ये बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साध्वी साधु पत्नी ने अपने सुहृद बंधुओं के साथ सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और जमाता शीघ्र घर लौटाए। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत के प्रभाव से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उसे दुगुना करके देना, नहीं तो मैं राज्य धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिकों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से विवल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदर पूर्वक कहा, देवात्य तुम्हें ये महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो, अब अपने घर जाओ। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दूना धन देकर उनसे कहा, साधो अपने घर जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान किया और अपने नगर की ओर दोनों चले गए। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? तुम महाजन ने परमत से होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पत्र भरे पड़े हैं। दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। और ये कहकर वे तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रियादि करके नाव पर गया तो देखा नाव में लता पत्र भरे पड़े हैं। ये देखकर उसे बड़ा ही विस्मय हुआ और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद चेत होने पर वे बड़ी चिंता में डूब गया। श्वसुर की ये दशा देखकर जमाता ने उससे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? ये सब दंडी के शाप का ही फल है। ये सब कुछ करने में समर्थ है, वे ही हरता करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग उन्हीं की शरण ले तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जमाता की ये बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है, हे नाथ मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यूं कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, उसी के फल स्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की और साधु बोला, प्रभु ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता
आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्रयमय रूप और गुणों के नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूंगा। आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्नादि से भरी पड़ी थी। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया है, यूं कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में पहुंचे। साधु ने जमाता से कहा, वत्स, वे देखो मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पति देव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जमाता और सुहृद मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जमाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उनसे अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वे पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन रतन और जवाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वे शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वे अपने पति और नाव के ना मिलने पर, ना दिखने पर अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। ये सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विवल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी जुआई को देखा था, क्षण मात्र में ही नौका के साथ जमाता अदृश्य हो गए। अब वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की ये स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर ये बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वे बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधु, तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। अब वे घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आए, तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वणिक नंदनी कलावती ने गगन मंडल में ये प्राण दान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर वे तुरंत ही वे घर चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तदंतर जब वे घर लौट आई तब अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चले, अब देर क्यों कर रहे हैं? कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रतन और बंधुओं के साथ वे अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वे इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों,
एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक एक प्रजा पालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए, तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर भक्ति पूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होती देखी, पर घमंड के कारण ना तो वे वहां गए और ना ही प्रणाम किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखाए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद भी नहीं लिया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र थे, वे मरे गए। धन धान्य आदि समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहां जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्ति श्रद्धा पूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्र आदि से संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा पहुंचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, भुक्ति मुक्ति दायिनी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वे भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि समृद्धि को प्राप्त होता है। इसे दरिद्र धन पाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने श्री सत्यनारायण व्रत सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषतः कलिकाल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को प्रदान करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन या श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।